आगे का एजेंडा देख रहे हैं। बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल की ये यात्रा बिहार कल पहुंच गई थी। आज बिहार में इसका दूसरा दिन है। पूर्णिया में आज राहुल गांधी रैली करेंगे। अररिया में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी रखा गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज और इस मौके पर अररिया में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है राहुल गांधी ने। पूर्णिया में न्याय यात्रा संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से किस तरीके का कार्यक्रम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी का बिहार में रहने वाला है। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, किशनगंज और अररिया में कल राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ और आज पूर्णिया में एक बड़ी रैली है। पूर्णिया के बाद राहुल गांधी आज कटिहार जाएंगे और इसके बाद बिहार में यात्रा का जो पहला चरण है वो पूरा हो जाएगा। फिर यात्रा बंगाल में चली जाएगी। अहम बात यह है कि यात्रा के बिहार में आने से 24 घंटे पहले ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली और इसके बाद नजरें थी कि राहुल गांधी नीतीश कुमार पर क्या बोलते हैं। राहुल गांधी ने कल किशनगंज में एक सभा को संबोधित किया, अररिया में एक छोटी सी सभा को संबोधित किया, लेकिन नीतीश कुमार पर राहुल गांधी चुप हैं। इसके पीछे क्या वजह है, बात करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, कांग्रेस का जाना माना चेहरा है। नीतीश जी पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी ने अब तक कुछ नीतीश कुमार पर बोला नहीं। दरअसल राहुल जी वही बोलते हैं जो जनता के मन की बात होती है। जनता ही इस बार नीतीश कुमार पे कुछ नहीं बोलना चाहती। भाव शून्य कर दिया है नीतीश कुमार को। नीतीश जी ने इतनी बार पलटी मारी है कि अब जनता को लगता है कि ये बोलने के लायक नहीं रह गए, इसलिए राहुल जी ने भी नीतीश जी पर कुछ नहीं बोला। पूर्णिया में आज वही रैली होने जा रही है जिसका न्योता आप लोगों ने नीतीश जी को भेजा था, हालांकि उन्होंने तो पहले ही इनकार कर दिया। तो क्या आज पूर्णिया की रैली में उम्मीद करें कि राहुल गांधी नीतीश कुमार पर कुछ बोलेंगे? देखिए, राजनीति के रंगमंच पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी प्यादे बदल रही है, मोहरे बदल रही है, कठपुतलियां बदल रही है, तो हमने रंगभूमि को इसीलिए चुना ताकि हम यहां से एक संदेशा दे सके। हमने कोशिश की थी शुरू में, जब वो गठबंधन में थे हमारे, कि नीतीश जी भी आए, गठबंधन के सारे सहयोगी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना डरी हुई थी राहुल जी की यात्रा से कि पहले असम में, फिर बंगाल में और फिर अब बिहार में। लेकिन इससे न तो रैली पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना नीतीश जी आते तो हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, और ना नीतीश जी नहीं आ रहे हैं तो हमें कोई फर्क पड़ेगा। आज रंगभूमि पूर्णिया का मैदान खचाखच भरा होगा। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की आशा है, उम्मीद है। और कल आपने देखा किशनगंज से पूर्णिया पहुंचने तक 5 लाख से ज्यादा संभावित लोगों ने यात्रा में राहुल जी के साथ आकर के सड़क पे साथ दिया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये बिहार में इससे पहले बहुत कम देखा गया है। तो राहुल जी को लेकर के जनता जो एक सोच बना रही है वो बहुत शानदार है और हमारी पूरी टीम उससे बहुत खुश है। लगता है राजनीतिक झटके, इसका कोई खास असर राहुल गांधी की यात्रा पर नहीं पड़ा? कल आप यात्रा कवर कर रहे थे, आप बताइए जनता पे कोई असर था? जनता हंसते मुस्कुराते राहुल गांधी का स्वागत कर रही थी। जैनेंद्र, एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिए। जैनेंद्र, एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिए और पूछिए जरा, राहुल गांधी की कांग्रेस की यात्रा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस यात्रा का इंडिया गठबंधन पर बड़ा नकारात्मक जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बंगाल से लेकर बिहार तक। तो आगे फिर यात्रा का रूट चेंज तो नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रोमाना जी का सवाल है कि चलिए आप करें कांग्रेस पे कोई असर नहीं है, राहुल गांधी पे कोई असर नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन पर तो असर है। जो परोक्ष संयोजक थे वही अब दूसरी तरफ चले गए हैं, तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर आपको नहीं लगता कि पड़ेगा? और आप बंगाल में भी ममता दीदी का अलग सुर है, बंगाल में यात्रा जाने वाली है, इन सबको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, पिछले कुछ महीनों में देश में क्लियर लाइन खींची है। एक तरफ वो लोग हैं जो तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलाना चाहते हैं। जो छोड़ के जाएगा इंडिया अलायंस को, जनता उसके प्रति समझ रही है कि वो किस डर से जा रहा है। कौन सी चाबी है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है कि लोग मजबूरन छोड़ के जा? कैसे टक्कर? तो ऐसे नहीं है। देखिए, इस देश में सब बदल जाएं, लेकिन एक आदमी डटा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है। अब जो भी संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहता है उसे राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब गेंद कहीं ना कहीं उन्होंने जो सहयोगी हैं उन्हीं के पाले में डाल दिया कि आप लोग चुन लो। राहुल गांधी तो जस के तस जहां हैं वहीं खड़े हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।